नाहरगढ़ के बीचों बीच एक पुराना सा घर था। ये घर था हरिनाथ शर्मा का, जो गरीब तो नहीं थे लेकिन अमीर भी नहीं थे। और इसी घर से शुरू होती है इन दो बहनों की कहानी। एक थी सीता, संस्कारों की मूरत, तो दूसरी थी गीता, घमंड की दुकान। शुरुआत में दोनों बहनें साथ साथ पली थी, एक ही थाली में खाना, एक साथ सोना। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, गीता के मन में एक अजीब सी जलन घर करने लगी। गांव में लोग सीता की तारीफ करते थे। सीता तो देवी जैसी है, एकदम माता सीता जैसी शांत और दयालु। हाँ, सही कहा, ऐसी बहू मिले तो घर स्वर्ग बन जाए। ये बातें गीता के कानों में जहर बनकर उतरने लगी थी। मैं सुंदर हूँ, तेज हूँ, फिर सब सीता की ही तारीफ क्यों करते हैं? उसके पास तो न शक्ल है न अकल, उसके बावजूद सब उसी को मक्खन लगाते फिरते हैं। सीता को ये सब पता था, लेकिन वो चुप रहती, क्योंकि उसे लगता था गीता मेरी छोटी बहन है, समय के साथ समझ जाए। एक दिन हरिनाथ शर्मा ने दोनों को पास बुलाया। बेटा, अब तुम दोनों की शादी का समय आ गया है। सीता ने सिर झुका लिया, जबकि गीता की आंखों में चमक आ गई। पहले सीता के लिए राम का रिश्ता आया। राम गरीब था और खेत में काम करता था, लेकिन दिल से साफ और नेक दिल था। वाह, बड़ी बहन को तो खेतीहर किसान मिल गया, अब तो जिंदगी मजे में कटेगी। वैसे भी इसे तो बंधुआ मजदूरी करना अच्छा लगता है। गीता की बात पर सीता ने कुछ नहीं कहा। हाँ, वो गरीब है लेकिन मेहनती और ईमानदार है, और साथ ही नेक दिल भी। सीता उसके साथ बहुत खुश रहेगी। जी बाबूजी, जैसा आप ठीक समझे। वहीं दूसरी तरफ गीता के लिए मोहन का रिश्ता आया, जो एक जाना माना व्यापारी था। पक्का मकान, नौकर चाकर, सब कुछ था उसके पास। देखा बाबूजी, किस्मत भी समझती है कि कौन किस लायक है। हरिनाथ ने गीता को जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो उसकी रग रग से वाकिफ थे। खैर, शादी तय हो गई और जल्द ही दोनों बहनों की शादी भी हो गई। सीता शादी करके राम के साथ उसके घर आ गई। राम का घर छोटा था, छप्पर की छत, एक टूटी सी रसोई और कुछ बोरियों में रखा अनाज। सुनो सीता, मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन कोशिश करूंगा कि तुम्हें कभी किसी चीज की कमी ना हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए राम, बस आपका साथ ही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। उधर जब गीता अपने ससुराल पहुंची तो आलीशान घर और चमचमाती गाड़ियां। वाह, इतनी दौलत शोहरत सब मेरा, अब तो मेरे ऐश ही ऐश है। अब तो सीता मुझसे नजर तक नहीं मिला पाएगी। इस तरह दौलत और शोहरत के गुरूर ने गीता का घमंड दुगना कर दिया। अरे कमला, इधर आ, ये मेरा कमरा ठीक से साफ क्यों नहीं किया? छोटी मालकिन, मैंने तो सुबह ही साफ किया था, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? नौकर हो, नौकर बनकर रहो। जाओ जल्दी से यहाँ पोछा लगाओ और मेरे लिए नारियल पानी लेकर आओ। जी छोटी मालकिन, अभी लाती हूँ। इसी तरह कुछ महीने गुजर गए और तीज का त्योहार आ गया। दोनों बहनें मायके पहुंची। सीता ने साधारण साड़ी पहनी थी और गीता ने रेशमी लहंगा, रंग बिरंगी चूड़ियां और एक बड़ा सा महंगा बैग। और बताओ सीता, कैसा चल रहा है सब? राम जी खाना भी देते हैं कि नहीं? मैं तो भूल ही गई, खुद खाने के लाले पड़े होंगे, तुझे कहाँ से खिलाएंगे? गीता की कड़वी बातें सुनकर सीता का दिल टूट गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। दिन ढलने पर दोनों अपने अपने घर लौट गई। दिन गुजरने लगे। सीता की जिंदगी आसान नहीं थी। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, चूल्हा जलाना, खाना बनाना, पति राम के साथ खेत जाना और दिन भर कड़ी मेहनत करना। शाम होते होते सीता थक कर चूर हो जाती थी, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। सुनो सीता, क्या तुम मुझसे नाराज हो क्योंकि मैं तुम्हें वो आराम की जिंदगी नहीं दे पा रहा जिसके बारे में तुमने सोचा होगा? आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? आप जैसा स्नेही पति मुझे मिला है, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? हम दोनों साथ हैं तो हर कठिनाई आसान है। अच्छा चलो, आज का खाना मैं बनाता हूँ, तुम आराम करो। नहीं नहीं, आप कैसे बनाएंगे? क्यों, क्या मैं नहीं बना सकता? आज मैं अपनी प्यारी पत्नी को अपने हाथ से खाना खिलाऊंगा। इस तरह राम ने चूल्हा जलाया, खाना बनाया और अपने हाथों से सीता को खिलाया। एक तरफ सच्चा प्रेम था और दूसरी तरफ गीता के जीवन में ऐश तो था, लेकिन प्यार की कमी थी। एक दिन गीता स्नान करके बाहर आई और अनजाने में सिर पर पल्लू रखना भूल गई। तभी उसकी सास ममता ने उसे देख लिया। अरे बहू, मायके से कुछ सीखा नहीं क्या? घर में बहू कैसे रहती है ये भी नहीं जानती? तू अब लड़की नहीं रही, इस घर की बहू है, कम से कम घर की मर्यादा का तो ध्यान रख। माफ कीजिए मम्मी जी, मुझसे भूल हो गई, आगे से पूरा ध्यान रखूंगी। क्या खाक ध्यान रखेगी,
पता नहीं क्या देखकर तेरे जैसी 2 कौड़ी की लड़की से मेरे फूल से बेटे की शादी कर दी, गरीब गवार कहीं की। अपनी सास के शब्दों ने गीता के हृदय को छलनी कर दिया। जिस ऐशो आराम पर उसे गर्व था, उसी के बदले उसका सम्मान और अधिकार उससे छिन गया था। शुरुआत में गीता की जिंदगी किसी रानी से कम नहीं थी, रेशमी साड़ियाँ, गहने, नौकर चाकर। लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि पति के प्रेम के बिना ये सब अधूरा है। मोहन दिन भर दुकान पर रहता, शाम को थकाहारा घर आता, खाना खाकर बिना कुछ बोले सो जाता। एक दिन गीता ने साहस जुटाकर कहा, आप मेरे लिए समय क्यों नहीं निकालते? क्या मैं आपके जीवन में कोई महत्व नहीं रखती? औरत हो, औरत बनकर रहो, ज्यादा सवाल जवाब मत किया करो। तुम्हें सारा ऐशो आराम मिल रहा है, यही बहुत है। मोहन की बातों ने गीता के अभिमान को चूर चूर कर दिया। वो भीतर से टूटने लगी। इसी बीच एक दिन खबर आई कि मोहन का एक बड़ा सौदा डूब गया है। कारोबार में भारी नुकसान हो गया था। माँ, दुकान में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। जो बड़ा ऑर्डर आया था, क्लाइंट ने अचानक मना कर दिया। हमने कर्ज लेकर भारी निवेश किया था, अब हम कर्ज में डूब गए हैं। बेटा, तू चिंता मत कर, व्यापार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हालात सुधरने की बजाय और बिगड़ते गए। कर्ज बढ़ता गया, लोगों ने उधार लौटाना बंद कर दिया। मोहन का बहुत पैसा फंस गया। अब ममता का लहजा भी बदलने लगा। बहू, अब साज श्रृंगार छोड़ो, हालात को समझो। अपने गहने जेवर मुझे दे दो, जरूरत में काम आएंगे। गीता ने बिना विरोध किए अपने सारे गहने उतारकर सास को दे दिए। जो कभी रानी की तरह रहती थी, अब उसके हालात एक नौकरानी जैसे हो गए थे। उधर राम ने एक नया निर्णय लिया। सीता, अब हम केवल फसल पर निर्भर नहीं रह सकते, हमें कुछ और भी करना होगा। ये बहुत अच्छा विचार है, हम मिलकर मेहनत करेंगे। दोनों ने मिलकर सब्जियां उगाईं और राम उन्हें शहर के बाजार में बेचने लगा। मेहनत रंग लाने लगी। एक शाम राम बहुत प्रसन्न होकर घर लौटा। सीता, जरा बाहर आओ। क्या बात है, आप आज बहुत खुश लग रहे हैं। आज 10,000 रुपए की सब्जियां बिकी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही हमारी हालत बदल जाएगी। ये तो सचमुच बहुत बड़ी खुशी की बात है। भगवान ने हमारी मेहनत का फल देना शुरू कर दिया है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम साथ न देती तो मैं ये कदम कभी नहीं उठा पाता। पति पत्नी का साथ ही सबसे बड़ी ताकत होता है। धीरे धीरे उनकी आय बढ़ने लगी। सीता हर एक रुपए का हिसाब रखती। गरीबी अभी भी थी, लेकिन डर नहीं था, क्योंकि अब आत्मविश्वास और प्रेम उनके साथ था। कुछ समय बाद दोनों बहनों की मां की बरसी थी। इस अवसर पर दोनों बहनें अपने पिता हरिनाथ शर्मा के घर पहुंची। इस बार दोनों ने ही सादी साड़ियां पहनी थी। समय ने बहुत कुछ बदल दिया था। बेटा, कैसी हो तुम दोनों? मैं ठीक हूँ बाबा, मुझे क्या होगा, लेकिन सीता का पता नहीं। दिन भर खेतों में काम करती होगी, थक जाती होगी। नहीं छोटी बहन, ऐसी कोई बात नहीं। राम ने नया काम शुरू किया है, भगवान की कृपा से सब ठीक चल रहा है। जल्द ही हम नया घर लेने वाले हैं। ये सुनकर गीता के मन में फिर से ईर्ष्या की चिंगारी भड़क उठी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिसे वो कभी तुच्छ समझती थी, वही आज प्रगति की राह पर आगे बढ़ रही है। इधर मोहन की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। कर्ज बढ़ गया था, घर के गहने बिक चुके थे, नौकर हटा दिए गए थे। सास ममता का क्रोध अब खुलकर गीता पर बरसने लगा। अरे, तेरे मायके से कुछ मदद क्यों नहीं मांग लेती? अपने बाप से कहे कि अपने दामाद की सहायता करे। माँ जी, मेरे बाबा साधारण किसान हैं। जो थोड़ा बहुत था वो हमारी शादी में खर्च हो गया। वे हमारी मदद कैसे कर पाएंगे? तुझसे मोहन की शादी करके हमने बहुत बड़ी गलती की। किसी अच्छे घर की लड़की होती तो आज हमारे काम आती। ये शब्द गीता के हृदय पर वज्र प्रहार जैसे थे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस दौलत पर उसे अभिमान था, वो केवल दिखावा था। सम्मान के बिना सब व्यर्थ था। एक रात मूसलाधार वर्षा हो रही थी। गीता रसोई के कोने में बैठी रो रही थी। उसकी आंखें सूज चुकी थी। पीछे से सास की आवाज गूंज रही थी, तू हमारे घर की बर्बादी है। न मायके से कुछ लाई, न भाग्य लाई। मेरे बेटे का सुख छीन लिया तूने। मोहन ये सब सुनकर भी चुप था। उसकी चुप्पी गीता के लिए सबसे बड़ा आघात थी। उसे लगा जैसे उसका अस्तित्व ही मिट गया हो। अगली सुबह मोहन की दुकान पूरी तरह बंद हो गई। कर्जदार दरवाजे पर खड़े थे। घर बिकने की नौबत आ गई। तू अपने मायके चली जा,
अब यहाँ तेरे लिए कोई जगह नहीं है। हमारे पास तुझे खिलाने के पैसे नहीं हैं। गीता का अभिमान पूरी तरह टूट चुका था। वो बिना कुछ कहे एक छोटी सी गठरी लेकर रोते हुए अपने मायके की ओर चल पड़ी। जब गीता मायके पहुंची, हरिनाथ शर्मा उसे देखकर चौंक गए। बेटा गीता, क्या हुआ? तू अकेली क्यों आई? तेरी आंखों में ये आंसू क्यों? पिता की ममता भरी आवाज सुनते ही गीता फूट फूट कर रो पड़ी। बाबूजी, मैं हार गई। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। उनके लिए मैं नौकराली से ज्यादा कुछ नहीं थी। मैं बेघर हो गई बाबा, मैं कहीं की नहीं रही। रो मत बेटी, तेरा बाप अभी जिंदा है। चल अंदर चल। हरिनाथ ने उसे सहारा देकर घर के अंदर बैठाया, लेकिन गीता की रुलाई थम नहीं रही थी। तब हरिनाथ ने बड़ी बेटी सीता को फोन किया। हेलो बेटी सीता, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ बाबा, आप कैसे हैं? आपकी आवाज ठीक नहीं लग रही, क्या बात है? बेटी, गीता को उसके ससुराल वालों में घर से निकाल दिया है। आप चिंता मत कीजिए बाबा, मैं तुरंत आती हूँ। रात ढल चुकी थी जब सीता मायके पहुंची। वो सीधे गीता के कमरे में गई। गीता दीवार से टिककर बैठी रो रही थी। अरे, हमारी शेरनी इतनी कमजोर हो गई कि रोने लगी। गीता ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में पछतावा और लाचारी थी। अचानक वो उठी और सीता के पैरों में गिर पड़ी। बहन, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। शायद भगवान ने मुझे उसी का दंड दिया है। सीता स्तब्ध रह गई। उसने तुरंत गीता को उठाया। मैंने तेरी गरीबी का मजाक उड़ाया, तुझे हमेशा नीचा दिखाया। आज मैं खुद खाली हाथ हूँ। जो हुआ वो मेरे कर्मों का फल है। रो मत बहन, बहनें लड़ती हैं, झगड़ती हैं, लेकिन अलग नहीं होती। हम एक दूसरे का सहारा होते हैं। अब मुझे समझ आया है बहन, धन नहीं, इंसान बड़ा होता है। सीता की आंखों से भी आंसू बह निकले। उसने गीता को गले लगा लिया। पगली, बहनें माफी नहीं मांगती, एक दूसरे को संभालती हैं। अब रोना बंद कर, नहीं तो बड़ी बहन से डांट पड़ेगी। अगली सुबह एक नई शुरुआत का संकेत लेकर आई। सीता ने राम से सारी बात बताई। राम, मैं चाहती हूँ कि गीता हमारे साथ काम करे। वो टूट चुकी है। यदि उसे कोई उद्देश्य मिल जाए तो शायद वो फिर से जीना सीख पाए। सीता, जैसा तुम मुझे समझो। गीता तुम्हारी बहन है तो मेरी भी बहन हुई। वो हमारे साथ रहेगी, काम करेगी और फिर से खड़ी होगी। राम के शब्दों ने सीता का मन गर्व से भर दिया। यही तो सच्चा जीवन साथी होता है, जो हर रिश्ते को अपना बना ले। धीरे धीरे गीता ने भी उनके साथ काम शुरू किया। सुबह अंधेरा रहते उठना, खेत में पानी देना, निराई गुड़ाई करना, सब्जियां तोड़ना और फिर राम के साथ शहर जाकर दुकान पर बेचना। शुरुआती दिनों में उसके हाथ छिल गए, पैरों में छाले पड़ गए, कमर दर्द से झुकने लगी। एक दिन थककर वो रो पड़ी। मैं ये सब नहीं कर सकती सीता, मुझसे नहीं होगा। मैं तुम्हारी तरह मजबूत नहीं हूँ। हिम्मत मत हार गीता, मैंने भी तो सीखा था। कोई भी जन्म से मजबूत नहीं होता, परिस्थितियां ही हमें मजबूत बनाती हैं। तू भी सीखेगी और एक दिन सफलता तेरे कदम चूमेगी। सीता के शब्द गीता के लिए संजीवनी बन गए। उसने अपने आंसू पोंछे और फिर से काम में जुट गई। दिन बीतते गए, मेहनत रंग लाने लगी। गीता ने अपने भीतर एक नया आत्मविश्वास महसूस किया। उसने कुछ पैसे जोड़े और एक दिन उसने एक बड़ा निर्णय लिया। सीता, मैं एक अपना छोटा सा रेस्टोरेंट खोलना चाहती हूँ। हम खेत की ताज़ी सब्जियों से घर जैसा शुद्ध भोजन बनाकर बेचेंगे। क्या तुम मेरा साथ दोगी? साथ? मैं तेरे साथ खड़ी हूँ बहन। हम मिलकर ये सपना पूरा करेंगे। मैं भी पूरी मदद करूंगा। मेहनत सच्ची हो तो मंजिल दूर नहीं रहती। तीनों ने मिलकर योजना बनाई। छोटा सा स्थान किराए पर लिया गया। सादगी से सजा हुआ एक रेस्टोरेंट शुरू हुआ। धीरे धीरे लोगों को उनके भोजन का स्वाद और शुद्धता पसंद आने लगी। रेस्टोरेंट चल निकला। शहर में चर्चा होने लगी। दो बहनों ने मिलकर अपनी मेहनत से नया इतिहास रच दिया। गीता, जो कभी अभिमान में डूबी थी, अब विनम्रता और परिश्रम की मिसाल बन चुकी थी। इसी बीच एक दिन अचानक मोहन हरिनाथ शर्मा के घर आ पहुंचा। नमस्ते पिताजी, गीता कहाँ है? अब तुझे गीता से क्या काम? उसे दिया हुआ दुख कम था क्या, जो फिर चला आया? पिताजी, मुझसे गलती हो गई। मैं गीता को वापस ले जाने आया हूँ। कठिन समय में मैं सही और गलत समझ नहीं पाया। जो व्यक्ति सही गलत ना समझ पाए और मेरी बेटी को छोड़ दे, उस पर मैं दोबारा कैसे विश्वास करूं? गीता, मैं तुम्हें वापस ले जाना चाहता हूं। इतना सब करने के बाद भी तुम्हारा मन नहीं भरा? सीता, तुम बीच में मत बोलो, मैं गीता से बात कर रहा हूं। मोहन के शब्दों ने गीता के भीतर की नई शक्ति को जगा दिया। मिस्टर मोहन, तमीज से बात कीजिए। ये मेरी बहन है। और मुझे बताइए, आज अचानक आपको मेरी याद कैसे आ गई? मुझे अपनी गलती का एहसास है,
मैं तुम्हें वापस अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। अब जब मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ तब आपको मेरी याद आई। जब मैं रोती रही तब आप चुप रहे। आज मुझे आपकी दया नहीं चाहिए। तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो। बेइज्जती उसकी होती है जिसकी इज्जत हो। आपने मुझे कभी सम्मान नहीं दिया। अब कृपया यहाँ से चले जाइए। मोहन क्रोध से तमतमाता हुआ वहां से चला गया और गीता के चेहरे पर पहली बार सच्चे आत्मसम्मान की चमक थी।